तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फेमस राइटर क्रिस्टोफर मार्लो की नॉवेल जिसका मेन कैरेक्टर है डॉक्टर फॉस्टिस। एक ऐसा आदमी जो बहुत ही होशियार है, नॉलेजेबल बंदा है, लेकिन उसे और नॉलेज की और पावर की जो है ना लस्ट है, जिस वजह से वो अपना पोटेंशियल भी लॉस कर लेता है। तो ये कहानी शुरू होती है। शुरू में जो है डॉक्टर फॉस्टिस जो है उसको और नॉलेज और पावर चाहिए होता है ताकि वो लिमिटलेस पावर हो जाए ना। तो उसे चाहिए होता है कि मैं मतलब पूरी दुनिया में राज करूं, जो चाहे मैं करूं, मुझे कोई रोकने टोकने वाला ना हो। तो ये जो है अपने मुलाजिम को बोलता है कि मेरे लिए जो है कोई बंदे कुछ ऐसे ले आओ जो मुझे जो है ब्लैक मैजिक मैक्रोमेंसी जो है वो सिखा सकें। तो वो जो है अपने मुलाजिम को बोलता है, वो उसको उनको लेने चले जाते हैं। इस दौरान जो है इसको ख़्याल आता है कि अगर मैं काला जादू सीख लूँगा तो मेरे पास जो है बहुत ही ज़्यादा पैसा भी होगा, पावर भी होगा। उसी वक्त उसके दौरान उसके पास जो है ना बैड एंजल एंड गुड एंजल आ जाते हैं। बैड एंजल उसे बताता है कि तुम्हारी इतनी सारी चीज़ें कबूल हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी, दुनिया तुम आराम से सर्वाइव करोगे, जो चाहे तुम्हें मिलेगा। और गुड एंजल कहता है कि नहीं, ये गलत चीज़ है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम खुदा से माफ़ी मांग लो और जो है जन्नत के बारे में सोचो, ऐसे तुम हेल में चले जाओगे। लेकिन फिर भी डॉक्टर अपने मुलाजिम को बोलता है कि जो है आप जाके लेके आओ उन बंदों को। और उसके पास तो उसके बाद जो है ना वो दोनों बंदे आ जाते हैं डॉक्टर के पास और उसे बताते हैं कि किस तरह से आप ये सीख सकते हैं। इसको कुछ बुक्स देते हैं नॉलेज की, जो जिसमें सारा काला जादू होता है ना। तो उसके बाद डॉक्टर फॉस्टस जो हैं वो उसको जो है स्टडी कर लेते हैं और उसमें तरीका सीख लेते हैं कि जो है डेविल से कैसे रब्ता करना चाहिए। और छोटे जो है उसके बाद जैसे ये डॉक्टर फास्टस जो है वो सीख लेते हैं, उसके बाद एक बूढ़ा बंदा आ जाता है डॉक्टर के पास और वो उसे कहता है कि नहीं, ये चीज़ें गलत हैं। लेकिन डॉक्टर फास्टस फिर भी उन बंदों के कहने पे ना वो सारे मंत्र पढ़ के डेविल को बुला लेता है। तो उसके पास आ जाता है मेफिस्टोफेलिस और वो उससे अलग अलग सवालात करने लगता है कि हेल क्या है, हेवन क्या है, ये दुनिया किसने बनाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अपनी नॉलेज गेन करने के लिए। उसके बाद वो उसको कहता है कि मुझे तुमसे लिमिटलेस पावर चाहिए, बदले में मैं 24 ईयर्स तक मुझे लिमिटलेस पावर दे दो और उसके बदले में मैं तुम्हें अपनी सोल दे दूँगा। उसके बाद मेफिस्टोफेलिस डेविल के पास जाता है, लूसीफर के पास, और लूसीफर से जाके वो कंफर्म करके आता है। उसके बाद जो है डॉक्टर फास्टिस एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, जो उसको उसको अपने खून से साइन करना होता है। तो डॉक्टर अपने जो है ब्लड से वो एग्रीमेंट लूसीफर के साथ साइन कर लेता है, जिसमें ये लिखा होता है कि 24 साल आप मुझे लिमिटलेस पावर देंगे, उसके बाद मेरी रूह आपके लिए होगी, आप उसका जो चाहे कर सकते हैं। उसके बाद जो है मेफिस्टोफेलिस उसे जो है कुछ नॉलेज के लिए किताबें दे देता है, जिससे उसकी नॉलेज इंक्रीज़ हो जाए और वो जो है जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन उसी वक्त एक गुड एंजल इसके पास आ जाता है डॉक्टर फॉस्टिस के पास और कहता है कि ये नहीं करो, तुम्हारी जो है आखिरत ख़राब हो जाएगी, तुम जहन्नुम में चले जाओगे। तभी फिर मेफिस्टोफेलिस जो है वो आके उसे कहता है, नहीं, अभी तुमने एग्रीमेंट कर लिया है, तुम छोड़ो आखिरत को, अभी ज़माने का देखो कितनी तुम्हें फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, कितनी तुम्हें जो है चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। और डॉक्टर फास्टिस कहता है, हाँ हाँ, मैं तो नहीं जा रहा उधर, मैं तो आपके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, तो मैं आपके साथ ही रहता हूँ। उसके बाद डॉक्टर की लाइफ शुरू हो जाती है, वो घूमना फिरना शुरू कर लेता है और जो है जहाँ भी जाता है उसकी इज़्ज़त हो जाती है, क्योंकि उसके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, उसको कोई मार नहीं सकता और उसके पास बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होती है, जिस वजह से सब उसे मानने लगते। फिर डॉक्टर एक बूढ़े आदमी से मिलता है और वो उससे बूढ़ा आदमी कहता है डॉक्टर को कि ये सब चीज़ें छोड़ दो और खुदा के पास वापस जाओ और तुम जो है इन चीज़ों को छोड़ दो। फिर डॉक्टर परेशान होता है और फिर मेफिस्टोफेलिस को कहता है कि मेरे लिए एक हेलेन को बुला के लाओ, जो कि ब्यूटी ऑफ द लिटरेचर है, जो कि मानी जाती है कि तारीख में खूबसूरत तरीन लड़की थी, जिस पे 12 साल जंग चली थी, ब्यूटी इन द हिस्ट्री। सो वो उसको बुला लेता है और फिर वो उसके साथ जो है कुछ टाइम स्पेंड कर लेता है, अपने आप को जो है उसके साथ मसरूफ़ कर लेता है और इन बातों से अपना जो है ध्यान हटा लेता है। लेकिन फिर भी एक दफ़ा फिर उसके पास जो है गुड एंजल आती है उसे समझाने के लिए कि ये चीज़ें नहीं करो, इसमें जो है कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर जो है मेफिस्टोफेलिस और डेविल आ जाता है उसको लेने के लिए, क्योंकि अब तक डॉक्टर का टाइम पूरा हो चुका था। तो उसको लूसीफर और
मेफिस्टोफेलिस लेने आ जाते हैं। वो बहुत रोता है कि नहीं मुझे माफ़ कर दो, अपने खुदा के पास जाना चाहता है लेकिन नहीं जा पाता है।